आईटीआई स्टूडेंट्स को लेकर एक यहाँ पे बड़ी अपडेट है। केस के स्टेटस को लेकर आपको यहाँ पे एक अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि कल आपको हमने जैसा बताया था कि हाई कोर्ट ने कहा आप कैट जाइए। अब कैट क्या है, कैट में आज बहस में क्या हुआ उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और क्या स्टे मिला या नहीं मिला, अगली डेट कब है, एंड कितना हमारा पक्ष मजबूत है, उन सब चीज़ों के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आप सबकी लड़ाई में हम सब एक हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए अपना क्या है, पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जज ने सारी बातें सुनी, और अगर उन्हें लगता कि केस को खारिज करना है, यानी रेलवे में टेक्निकल पोस्ट पे ग्रुप डी होना चाहिए। आप सबको पता है, इस पर तो मल्टीपल वीडियोज़ बन चुके हैं कि कैसे उसे हटाया गया, फिर कैसे नोटिस आया, बीच में कहा गया नहीं रहेगा, फिर हटा दिया गया। तो उन सब चीज़ों को जब इकट्ठा करके हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने जब यहाँ पे बहस की हाई कोर्ट में, तो जज को भी लगा कि नहीं, ये तो जेन्युइन केस है, इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। वहाँ पे रेलवे जो विभाग था वो भी वहाँ पे हाजिर थे, उन्होंने बल्कि कहा भी कि इस चीज़ को जो है कैंसिल कर दिया जाए, बट उन्होंने उसे कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये केस हमको जेन्युइन लग रहा है, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में रहेंगे तो आपको इसमें काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में और भी अलग अलग तरीके के केस आते रहते हैं। तो हाई कोर्ट से ये सजेशन था कि आप इसके लिए जो है कैट जाएं। अब कैट क्या है आपका, तो कैट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। इसकी प्रिंसिपल बेंच होती है एक तरह से। इसके बारे में अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना, तो इनका काम क्या रहता है कि जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर हुआ आपका, ठीक, पब्लिक सर्विसेज हुआ, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो भी वैकेंसीज होती हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, वो सब कैट जो कोर्ट होता है, कैट में उनको सुनवाई की जाती है उसकी। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ के बाद केस को कैट में रजिस्टर किया गया, और कैट में आज की डेट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो बहस हो चुकी है। लगभग 30 मिनट से ऊपर तक बहस चली है। वकील साहब ने सारे अपने मुद्दे रखे जो उन्होंने बनाए हुए थे, एंड जो कि जेन्युइन भी थे। जज साहब ने भी उधर से बहुत सारे सवाल किए, उनका भी उन्होंने टू द पॉइंट जवाब दिया, विद प्रूफ जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने केस को खारिज नहीं किया, बल्कि केस को उन्होंने लिस्ट किया। और आज चूंकि रेलवे वहाँ पे हाजिर नहीं था, तो रेलवे को उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि आप यहाँ उपस्थित होइए, और इन बिटवीन भी उनको उपस्थित होने के लिए बोला गया कि आप यहाँ उपस्थित होइए और अपनी सारी बातें आप रखिए। साथ में उन्होंने एक अगली सुनवाई की डेट दी है 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी उन्होंने डेट दी है, जिसमें इस पे लगभग उनका फाइनल जो अपना डिसीजन होगा वो आ जाएगा। अब डिसीजन पूरा चांस यही लग रहा है, अगर केस खारिज नहीं हुआ है तो चांसेस पूरे हैं, हमारा पक्ष मजबूत है आईटीआई छात्रों का, अप्रेंटिस छात्रों का, और उम्मीद है फैसला अपने फेवर में आएगा। रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं भरे जाने। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, या थोड़ा आप चाहें तो वेट भी कर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए। उसमें केस में जो भी कुछ होगा, चूंकि अभी स्टे नहीं मिला है, सिर्फ लिस्ट किया गया केस को, तो फॉर्म तो भरे जाएंगे होपफुली। बीच में रेलवे क्या डिसीजन लेता है, ये हो सकता है कि आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे, बीच में एडिट का ऑप्शन मिलेगा अगर उसमें हमारी जीत होती है उस केस में, और जीत की उम्मीद पूरी है। बट थोड़ा सा केसेस बहुत रहते हैं, आप सबको पता है इंडिया में कोई भी कोर्ट खाली नहीं रहता केस से, तो डेट भी बहुत कोशिश करने के बाद इतनी जल्दी की मिल पाती नहीं, तो कई बार तो डेट और ज़्यादा लेट की मिलती है। तो फिलहाल 14 फरवरी की अगली डेट मिली हुई है, जिसपे फाइनल हियरिंग होगी, और वहाँ पे कैट जो आपका बेंच होगी यहाँ की, वो एक फाइनल डिसीजन देगी। यही आप सबको एक अपडेट देना था। बाकी आप सबको पता है फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका है, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अभी हम चलें, आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे चल लेते हैं। जैसे आप यहाँ चलेंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जो है 22 जनवरी की डेट में जारी हो चुका है। डिटेल एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे लेवल 1 की जॉब का 8/2024। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आखिरी मौका है। एक मौका 2019 में था जो कि चूक गया, उसमें तो 10th लागू कर दिया गया, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ इतना हो गया था कि उन्होंने ये मान लिया था कि हम अगली भर्ती से इंजीनियरिंग पोस्ट पे आईटीआई रखेंगे। इतनी बात बहुत होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, पूरी मनमानी हो गई, अपनी बात से मुकरते हुए उन्होंने फिर से लागू कर दिया। और इस बार अगर आप नहीं मनवा पाए अपनी बात ना, तो उस नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि इन ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, क्लियर है कि सभी आने वाली आगामी भर्तियां जितनी होंगी उसमें 10th ही योग्यता रहेगी। तो ये हमेशा के लिए हट जाएगा। अगर इस बार हार होती है, ये समझ लीजिए आईटीआई हमेशा के लिए हार गया। थैंक यू।